हाँ बच्चों, चलो बच्चों, आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रेशनल इरेशनल नंबर के ऊपर। पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी नंबर दिया हुआ है जो कि पी वाई क्यू को फॉर्म में है ना, रेशियो को फॉर्म में है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन कर। ये आप लोगों को पता है कि सिंपली क्या करेंगे, उसको हम डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ये डिवीजन मेथड से हमने इसको किया। तो अभी हमें देखिए, इस जैसे सवाल है 3/13, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या आ रहा है 0.23076 फिर रिपीट करें 230 769, ये आएगा। ऐसे आप जब करोगे तो इस तरह से डेसिमल। तो अभी हमारा मकसद क्या है डेसिमल एक्सपेंशन समझने का, कि सवाल और भी आएंगे जिसमें आपको ये भी रहेगा कि आप प्रूव करो कि ये नंबर है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इसमें क्या करके देखना होता है हमें कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना। डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, अगर हमें ये रेकरिंग आया, अगर देखो रेकरिंग आया, रेकरिंग अगर है, ठीक है, रेकरिंग है तो क्या होगा, तो वो रेशनल नंबर होगा। अगर रेकरिंग नहीं होता, ठीक है, टर्मिनेटिंग होता तो भी रेशनल नंबर होता। अगर रेकरिंग नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता तब वो इरेशनल नंबर होता। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखने, अगर ये रेकरिंग है तो ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करने को बोल रहा है। तो इस तरह का जो फॉर्म में रहेगा ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हमें इसमें ब्रेक करना है। ठीक है, क्या किसमें ब्रेक करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक किया, और उसको फिर डिवीजन मेथड से हम भी इसको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अगर है तो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यही मेन कंसेप्ट, इसके पीछे यही समझना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो देखना है कि रेशनल है इरेशनल। तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि ये बताओ ये नंबर क्या है, रेशनल है या इरेशनल। तो हमें करना क्या है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है और देखना है कि रेकरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है तो भी रेशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, तो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो चलो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा तरह का सवाल क्या है, अगर हमारे पास 1/7 ये नंबर दिया हुआ है तो हमें निकालना रहेगा 2/7 क्या होगा, 3/7। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देखो 2/7 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, एंड 2 से क्या है 1/7 मतलब क्या दिया हुआ, दिस वन, ये 1/7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर के बाद इसी तरह से 3/7 है, 3 इंटू 1/7 हो गया, 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका बार हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्मेट में सवाल आ सकते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हेलो बच्चों, देखो तीसरे नंबर का सवाल हमारा कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू जब पी एंड क्यू क्या इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या क्या हो सकता है, देखो सिंपल एक डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा, जो कि देखने से लग रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो है। और दूसरा क्या दिख रहा है, एक रेकरिंग है, यहाँ भी दिख रहा है कि एक डिजिट रेकरिंग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल पहला है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखें, 0.0685। देखो अभी ध्यान रखना, ये तो सबको आपको ये जो डेसिमल है ना, इसके प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतना हम 0 लिखेंगे। ये हमारा हो गया क्या, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा हो गया इसका 3685 डिवाइडेड बाई कितना, 10,000। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन ऐसे सिंपल टर्मिनेटिंग रहेगा तो उसका क्या होगा, ये देखो क्या टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो इसको सिंपल किस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे,
डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और जितने डिजिट्स है उतने जीरो डाल देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरा देखो, ये क्या है, रेकरिंग फॉर्म में। रेकरिंग फॉर्म में है तो क्या होगा, ये 0.3 है, बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 0.3333 ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। इसका मतलब यही होता है, बार का मतलब होता है कि 3 बार बार आता है, बहुत दूर तक जाता है। तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना है, इस नंबर को मान लेते हैं कि ये x है, मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है, 0.333 x है, ठीक है। अब देखो कि कितने डिजिट का रेकरिंग है, कितने डिजिट का रेकरिंग है, जितने डिजिट का रेकरिंग है उतने 10 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो कितना 1 डिजिट रेकरिंग, ये क्या है 1 डिजिट क्या है रेकरिंग। तो क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अगर यही 2 डिजिट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट होता रेकरिंग तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, दिस इज ए मेन कंसेप्ट, ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। तो देखो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा 10 से देखो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, 3.333 हो जाएगा। अब देखो इस 3 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो 3 प्लस ये क्या है, ये हमने x माना ना, ये वाली, तो ये x हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया देखो, अब देखो ये 10x है, यहाँ पे x आ गया, तो 10x माइनस x इजिकल टू 3, तो ये क्या हो गया 9x इजिकल टू 3, इसलिए x इजिकल टू 3/9, और ये क्या हो गया 3, तो ये 1/3। तो ये देखो ठीक है। तो हमने क्या मेन कंसेप्ट किया कि इसको 0.3 रेकरिंग है, इसको 0.33 के रूप में लिखा और एज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल टू ये है नंबर। और अभी यह ध्यान रखना है कि कितने डिजिट का रेकरिंग है। अगर 1 डिजिट रेकरिंग है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, अगर 2 डिजिट होता तो 100 से करते, 3 डिजिट होता 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ देखो अगर ये 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 10x इक्वल टू इतना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई देखो 1 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 3.3 हो गया। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि हमें देखो इसको सेपरेट करना है, इसको हमें डिजिट के इसमें अलग करके x को से रिप्लेस करना है, इसलिए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यही मेन ध्यान रखना है कि ये 3 प्लस 0.33 हो गया। इस पोर्शन पे हमें ध्यान रखना है कि ये हमें ऐसे रूप में कन्वर्ट करना है जो x के बराबर आता है, ठीक है। इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करना है कि इसके बराबर आ जाए। तो 3 प्लस देखो यहाँ हो गया 3 प्लस x हो गया, और यहाँ पे देखो x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है, 10x माइनस x 3 हो गया, तो 9x हो गया, 9x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/9, तो 3/9 कितना हो गया 1/3। तो ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का क्या है, ये भी मान लो कि ये नंबर x है, x इक्वल टू 0.47 बार है। तो ये 0.47 बार क्या लिखे 0.4777 ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देखो अब कितने डिजिट का इसमें रेकरिंग है, 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट रेकरिंग है। तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय
10, देखो तो क्या मिलेगा हमें 10x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 इंटू 0.4777, अब देखो ये क्या होगा, इसको हो जाएगा 4.777 10x, ठीक है। वो अब ध्यान, यहाँ पे मेन ध्यान यही रखना है कि इसको जब ब्रेक करना है, इसको जब ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक करना है कि हमें ये वाला फॉर्मेट आए, ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है कि ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे आए। तो देखो पहले हम उसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0.477 ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, क्या होगा, देखो 4.3 होगा तो 3 and 4 7 हो जाएगा ना, 3 and 0.7 हो जाएगा। देखो ये वाली यहां से, ठीक है, ठीक है, ये 0.7 है तो हम ऐसे ब्रेक करना है कि ये वाला नंबर हमें मिले। ये नंबर लाने के लिए पहले ये नंबर लिखो, उसके बाद क्या बचेगा वो इधर लिखना है। तो देखो ये 4.3 हो गया है, 0. अब इसको हम x लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा 10x इक्वल टू 4.3 एंड प्लस x। हर सवाल को ऐसे ही कन्वर्ट करना है और फिर x इधर आएगा, माइनस में आएगा, फिर उसको डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 4.3। अब यहाँ पे देखो 9x इक्वल टू 4.3, इसलिए x इक्वल टू 4.3/9। अब देखो डेसिमल भी हटाना है, यहाँ पे डेसिमल रखना नहीं है क्योंकि डेसिमल फॉर्म में लीजिए 4.3 को 90, देखो डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो हमें इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, p by q, p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो मैं देखो इसमें 3 सवाल है, बेसिकली 3 सवाल हमने लिया है इसलिए कंसेप्ट को समझने के लिए। पहला है 0.3685, देखो यहाँ पे बार नहीं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर को सिंपली डेसिमल को हटाओ और उसकी जगह पे 1 लिखो और जितने नंबर है इधर उतने 0 कर दो, ये एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक इसका आंसर। दूसरा देखो यहाँ पे 0.3 पे बार है, बार वाले नंबर मतलब रेकरिंग कर रहे हो, बार बार लिख सकते हो उसको। देखो 0.3 है ना, 3 कितनी बार भी लिख सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये नंबर x है, x लिखनी है इसको। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि जितने डिजिट रेकर हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, उतने अगर एक डिजिट से है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट से होगा तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 डिजिट से रेकरिंग कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू, ये एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 3.333 हो जाएगा। अब देखो फिर इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, क्योंकि इसको हमें x के लिए के फॉर्मेट में लाना है, इस यहाँ पे जो आएगा वो इस x के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ 0.33 हो गया, x होता है, तो देखो 10x इक्वल टू 3 प्लस x। अब x इधर आएगा तो क्या होगा, 10x माइनस x, तो ये 3 हो गया, इसलिए 9x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/9, तो 1/3, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो दूसरा सवाल है हमारा 0.47, देखो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ कंप्लीट नंबर उसके बाद रेकरिंग स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है तो हमें इसमें कहाँ पर डिफिकल्टी आएगी उसका ध्यान रखना है मेनली। जैसे यहाँ भी सिंगल डिजिट रेकरिंग है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ये नंबर x है, देखो 0.47 है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.47 का रेकरिंग है तो 77 लिख सकते हैं कई बार, ठीक है। अब इसको 1 डिजिट रेकरिंग है तो क्या करेंगे,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू, देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4.777। अभी हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कैसे ब्रेक करेंगे वो ऐसे करेंगे कि इस साइड में हमें x का वैल्यू मिल जाए। x इक्वल टू क्या है 0.477, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 0.477। अभी इससे बचेगा क्या, देखो 0.4 यहाँ क्या है 0.7 है, तो बचा क्या 3, तो 0.3 इसमें ऐड हो जाएगा, 4.3 बच गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और बच गया, और देखो अब इस ये वाली वैल्यू x हो गई, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x, तो x इधर आएगा 10x माइनस x 4.3, 9x इक्वल टू 4.3, इसलिए x इक्वल टू 4.3/9। और यहाँ पे भी डेसिमल को हटाना है, तो देखो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने हमें जीरो यहाँ पे कर देना है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अभी ये समझ में आ गया। अब इसी ऐसे सवाल का पूछता है कि रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपको जब PYQ को फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो बोलेंगे कि रेशनल नंबर, अगर नहीं होता है तो बोलेंगे इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा कि इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स रेशनल होंगे, इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो 5/7 को हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो 0.71428551 आया, ये रेकरिंग फॉर्मेट में आया, मतलब ये रेशनल नंबर। ठीक है, 9/11, और इसको जब हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा 0.818181, ये रेकरिंग है, ये रेशनल नंबर। तो हमें निकालना क्या है, इन दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। और इरेशनल नंबर का फॉर्मेट आपको पता है कि कैसे हम लिखते हैं, तो फॉर्मेट क्या होता है कि उसको हम इंक्रीज करते जाते हैं, नंबर कोई भी नंबर लेकर के उसको आगे बढ़ाते जाते हैं और वो इरेगुलर बढ़ता है, तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल होते हैं। तो चलिए हम इन दो नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर बनाने हैं तो क्या करना होगा। ये देखिए कि इन दो नंबर है क्या, ये दो नंबर है हमारा 0.71 एंड 0.81, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये नंबर हमारा है 0.71 स्टॉप करना है। हाँ, तो हमें इन दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। देखो ये दो नंबर, ये नंबर, पहला नंबर क्या 0.71, हम 2 डिजिट ही लेते हैं, 0.71 0.81 है। अब ये नंबर है हमारा 0.71 एंड 0.81। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें एक नंबर लेना है तो क्या ले सकते हैं, देखो एक नंबर हम ले सकते हैं 0.72 ले सकते हैं। ठीक है, 71 और 81 के बीच में क्या होगा 72 ले सकते हैं। अब इसको इरेशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम सिंपली एक जीरो लिख दिया, इसके आगे हम 72 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, फिर 72 लिख देंगे, फिर 3 जीरो लिख देंगे और 72 लिख देंगे, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे 4 जीरो ऐसे करके। तो ये किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, इरेशनल। तो ये एक नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर ये हो गया। और दूसरा इसके बीच में नंबर क्या हो सकता है, देखो 0.75 हो सकता है, इसको भी चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं और कुछ अदर फॉर्मेट भी दे सकते हैं। देखो कैसे क्या दे सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं, फिर 0 और फिर 2 1 लिख सकते हैं, फिर 0, फिर 3 1 लिख सकते हैं, फिर 0 4 1 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते कोई भी फॉर्मेट आपको ऐसे बना देना जो इरेगुलर आते आगे जाता रहेगा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। और नंबर हो सकता है, जैसे देखो 0.81 है तो हम 80 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 80 लिख दिया, और इस यहाँ क्या फॉर्मेट हम बना सकते हैं, जैसे चाहो तो 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे देखो 1 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 2 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 3 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 4 0 लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मेट को अगर आगे आप देखोगे तो ये इरेशनल नंबर का फॉर्मेट बन गया। तो हमें देखो इन दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। इसी तरह से हम और बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, इसके बीच में
कोई भी डिजिट ले लेंगे, जैसे 0.72 हो गया 0.7, अब इसके बीच बहुत 7.5 हो सकता है, 7.6 भी हो सकता है, और आगे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो आपको होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चन जो आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या है कि क्लासिफाई रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। जैसा कि हमने देखा कि ये जो स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में अगर नंबर आता है तो उसका हमें चेक क्या करना है, ये चेक करना है कि ये नंबर क्या है, इसका स्क्वायर रूट है कि नहीं है। तो हम देखते हैं 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्या स्क्वायर। तो क्या है, अगर नहीं है नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट 23 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 121 क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 121 ए रेशनल नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो 0.365 है। अब देखो ये टर्मिनेटिंग है, इसको सिंपल हम 065 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 365, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो क्या होगा ये, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्लास है कैसा एक सवाल का। और बच्चों देखो नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या है हमारे पास कि क्लासिफाई द रेशनल इरेशनल नंबर। इसमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें देखना है कि अंदर का नंबर क्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे ये 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें कोई जो फैक्टर्स है ना वो सेम फैक्टर नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 23 इज इरेशनल नंबर। सेम देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर 121 है, इसको हम अगर देखते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब रेशनल नंबर है। देखो ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, कोई बार नहीं, इसका मतलब है इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया 365/1000 तो ये रेशनल नंबर हो गया। देखो ये हमें इस चीज वो वाली जो फॉर्मेट है रेशनल वाली फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है कि 2 के बाद 1 0, 2 के बाद 2 0, 2 के बाद 3 0, मतलब ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। तो होप कि इस तरह के जो रेशनल इरेशनल के सवाल है आपको समझ में आया होगा, और आगे कोई भी सवाल है आप ट्राई कीजिए, और कुछ भी क्वेरी होता है तो कमेंट में डालिए। सो थैंक यू बच्चों।